नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नए आर्मी चीफ के लिए 4 मुमकिना नाम कौन से हैं और वजीर आजम के लिए टॉप सीक्रेट फाइल का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नए आर्मी चीफ के लिए 4 मुमकिना नाम कौन से हैं और वजीर आजम के लिए एक इंतहाई अहम और सीक्रेट फाइल का मामला क्या होता है। आपको इस मामले से जुड़े अहम हकायक और तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के 2 अहम मराहल क्या होते हैं। इनमें पहला मरहला तो यह होता है कि GHQ से एक फाइल वजारत दिफा भेजी जाती है। इस फाइल में 5 सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम होते हैं। इन तमाम अफसरान का एक शानदार प्रोफेशनल रिकॉर्ड भी होता है और वो आला सतह के फौजी एजाजात भी हासिल कर चुके होते हैं। इन 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स की अलग अलग फाइल्स में आर्मी चीफ हर किसी के बारे में अपनी प्रोफेशनल यानी पेशावराना राय भी लिखते हैं। वजारत दिफा से ये फाइल वजीर आजम के दफ्तर में पहुंचाई जाती है। ये एक टॉप सीक्रेट फाइल होती है और ये फाइल मिलने के बाद वजीर आजम के पास अपने सिविल जराये से जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी बुनियाद पर वजीर आजम इन 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स में से एक को आर्मी चीफ और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर देते हैं। यूं ये जो 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं ये तरक्की पाकर 4 स्टार जनरल्स के ओहदे पर पहुंच जाते हैं और उनके ओहदे की मियाद 3 साल होती है। यहां अहम बात यह भी है कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए यह जरूरी नहीं कि सबसे सीनियर जनरल को ही आर्मी चीफ बनाया जाए। जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो उस वक्त GHQ में IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन थे। उस वक्त सबसे सीनियर जनरल हारून असलम थे, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ तैनात किया था, जबकि जनरल राशिद महमूद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया था। इसका मतलब यह था कि जनरल हारून असलम सुपरसीड हो गए थे और पाक आर्मी में आम रवायत है कि अगर कोई जनरल सुपरसीड हो जाए तो वो मुस्ताफी हो जाते हैं, लेकिन ये कोई कानूनी तौर पर लाजिम नहीं होता। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया तो उस वक्त वो GHQ में IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन थे। उस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नवाज शरीफ के पास जो फाइल गई थी उनमें सबसे सीनियर जनरल जुबैर हयात थे। उनके बाद सीनियरिटी में जनरल अशफाक नदीम का नंबर था और वो उस वक्त कोर कमांडर मुल्तान थे। सीनियरिटी में उस वक्त तीसरा नंबर जनरल इकबाल रमदे का था जो उस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर के ओहदे पर काम कर रहे थे। ये फाइल मिलने के बाद मियां नवाज शरीफ को जो अपने जराये से रिपोर्ट्स मिली थीं उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ और जनरल जुबैर हयात को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। जनरल बाजवा 10 कोर भी कमांड कर चुके थे, यानी रावलपिंडी कोर भी कमांड कर चुके थे। उनका एक शानदार करियर भी था। उस वक्त इसहाक डार और हुकूमती रहनुमाओं ने जनरल बाजवा की तैनाती की एक वजह यह भी बताई थी कि जनरल बाजवा एक जमहूरियत पसंद जनरल हैं और वो 2014 में जो PTI ने धरना दिया था उससे नाखुश थे। उनका व्यू या ख्याल था कि धरनों की सियासत से मुल्क को अमूमी तौर पर नुकसान ही पहुंचता है। बहरहाल
अब वापस आते हैं कि अगले आर्मी चीफ के लिए वजीर आजम को भिजवाए जाने वाले फाइल में मुमकिना नाम कौन से होंगे, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि कौन से अहम जनरल्स इस साल दिसंबर में, अगले साल अप्रैल में और अगले साल अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद अगले आर्मी चीफ के इंतखाब के लिए यानी अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए क्या लाइनअप बनेगी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में एक नाम जनरल हुमायूं अजीज का है। वो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद सबसे सीनियर जनरल हैं। जनरल बाजवा ने कराची में आईजी सिंध के मामले की इंक्वायरी की जिम्मेदारी भी जनरल हुमायूं अजीज को ही दी थी। जनरल हुमायूं अजीज का ताल्लुक 72वें पीएम में लॉन्ग कोर्स से है और वो इस वक्त कोर कमांडर कराची के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ का है। उनका ताल्लुक 73वें पीएम में लॉन्ग कोर्स आर्मर्ड कोर से है और उन्होंने 1986 में आर्मी में कमीशन हासिल किया था। इस वक्त वो कोर कमांडर मुल्तान के फराइज अंजाम दे रहे हैं। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में तीसरा नाम जनरल शेर अफगन का है। उनका ताल्लुक 73वें पीएम में लॉन्ग कोर्स आजाद कश्मीर रेजिमेंट से है। वो आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे हैं और उन्होंने भी 1986 में फौज में कमीशन हासिल किया था। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में चौथा नाम जनरल काजी मोहम्मद इकराम का है। उनका ताल्लुक 73वें पीएम में लॉन्ग कोर्स से है और दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में पांचवा नाम जनरल बिलाल अकबर का है। जनरल बिलाल अकबर का ताल्लुक 73वें पीएम में लॉन्ग कोर्स से है। इस वक्त वो पीओएफ यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जैसे अहम ओहदे पर भी काम करते रहे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है उसको आर्मी चीफ के बाद सबसे ज्यादा अहम ओहदा भी समझा जाता है। जनरल बिलाल अकबर कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे और इससे पहले वो डीजी रेंजर सिंध भी तैनात रहे। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में छठा नाम जनरल मोहम्मद अफजल का है। उनका ताल्लुक 73वें पीएम में लॉन्ग कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स से है। उन्होंने 1986 में कमीशन हासिल किया था और इस वक्त वो चेयरमैन एनडीएमए के ओहदे पर काम कर रहे हैं। दिसंबर में इन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स की रिटायरमेंट पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 नए लेफ्टिनेंट जनरल्स की तैनाती करेंगे। इनके अलावा कुछ सीनियर जनरल्स अगले साल अप्रैल और अक्टूबर में भी रिटायर होंगे। इन जनरल्स में पहला नाम जनरल अजहर अब्बासी का है। उनका ताल्लुक 74वें पीएम में लॉन्ग कोर्स से है। वो अप्रैल 2021 में रिटायर होंगे। इन जनरल्स में दूसरा नाम जनरल माजिद एहसान का है। उनका ताल्लुक 74वें पीएम में लॉन्ग कोर्स पंजाब रेजिमेंट से है। वो इस वक्त कोर कमांडर लाहौर जैसे अहम ओहदे पर काम कर रहे हैं और वो अक्टूबर 2021 में रिटायर होंगे। इनमें तीसरा नाम जनरल आमिर अब्बासी का है। जनरल आमिर अब्बासी का ताल्लुक 74वें पीएम में लॉन्ग कोर्स फ्रंटियर फोर्स से है। वो भी अक्टूबर 2021 में रिटायर होंगे। इन जनरल्स में चौथा नाम जनरल हमूदुज्जमा का है और उनका ताल्लुक 74वें पीएम में लॉन्ग कोर्स से है और वो भी अक्टूबर 2021 में रिटायर होंगे। अब इन रिटायरमेंट्स के बाद अगले आर्मी चीफ के लिए क्या मुमकिना लाइनअप बनेगी। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की मुद्दत नवंबर 2022 में खत्म हो जाएगी। हालिया जो कानून साजी हुई है उसके बाद अब जनरल बाजवा को मजीद एक्सटेंशन नहीं मिल सकती और ना ही वो मजीद एक्सटेंशन लेना चाहेंगे। अब अगर ये हुकूमत चलती रही और वजीर आजम इमरान खान ही रहे
तो नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती भी वही करेंगे। अब नवंबर 2022 में जब वजीर आजम इमरान खान के पास सीनियर जनरल्स की फाइल जाएगी तो उसमें सीनियरिटी के लिहाज से मुमकिना तौर पर कौन कौन से नाम होंगे। इनमें एक नाम तो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का होगा। उन्हें नवंबर 2019 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया था। उनके अलावा इस फहरिस्त में जनरल अजहर अब्बास का नाम शामिल होगा। उन्हें सितंबर 2019 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया था। नवंबर 2022 में सीनियर जनरल्स की फहरिस्त में जनरल नौमान महमूद का नाम भी शामिल होगा। उन्हें दिसंबर 2019 में कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया था। इसके अलावा सीनियर जनरल्स की इस फहरिस्त में उस वक्त जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल होगा जो इस वक्त DGISI हैं। नवंबर 2022 में ये जो 4 जनरल्स हैं ये सबसे सीनियर होंगे और आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वजीर आजम को जो फाइल भेजी जाती है उसमें अमूमन 5 या 6 जो मोस्ट सीनियर जनरल्स होते हैं उनके नाम हो सकते हैं। इनमें से एक को आर्मी चीफ और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।